Good morning, our respected parents and my dear students. Welcome to our class. Dear students, before starting our class, I would like to tell a positive thought. So today thought is no one can take away your education. It means शिक्षा आपसे कोई छीन नहीं सकता. डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो एजुकेशन है, वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता. इसलिए मन लगा के पढ़े और अच्छा करें. Okay, so let's we start our class. Dear students, from today we will start chapter 5th. Okay, this name is the rat that ate iron. Okay, so let's we start this lesson. Once upon a time in a village lived a merchant by the name of Gopi Chand. It means कि एक बार क्या होता है, एक गांव में एक मर्चेंट बाय द गोपी चंद. इट मीन्स कि गोपी चंद के नाम का एक जो क्या था बेटा, गोपीचंद सौदागर. ओके, सो गोपीचंद ने नाम का एक सौदागर है, एक गांव में रहता था. पीपल यूज टू कॉल हिम गोपी. लोग उसे क्या बुलाते थे, गोपी. ही वॉज ए क्लेवर एंड काइंड मैन. वह बहुत ही चतुर और दयालु व्यक्ति था. ही अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग गुड्स इन ए मार्केट इन द सिटी क्लोज टू विलेज. इट्स मीन जो उसके गांव के नज़दीक जो शहर था ना, उसमें उस मार्केट में वो गुड्स मतलब सामान बेचता था. ओके, और उससे ही अपनी वो रोजी रोटी कमाता. इट्स मीन्स वो कमाता था. ओके, वंस ड्यूरिंग द मानसून, एक बार क्या होता है कि मानसून मतलब बारिश के दौरान, मानसून के दौरान ऑल हिज गुड्स गॉट ड्रेंच्ड इन हैवी रेन. उसके जो सामान था वो बिल्कुल ही तरबदर, बहुत भारी मतलब मूसलाधार बारिश हो गई. उसमें उसका सामान है वो तरबदर हो गया, मतलब सारा खराब हो गया. The goods were not of any use to anyone and he had to suffer a loss. It means the goods were not of any use. It means जो goods था, जो उसका सामान था, अब वो यूज करने लायक नहीं था. And he had to suffer a loss. अब उसे बहुत ही नुकसान हुआ. गोपी became very poor and was left with no money at all. अब गोपी है वो इतना पुअर हो गया था कि अब उसको उसके पास पैसे नहीं बचे थे, और पैसे नहीं बचे थे. ही फाइनली थॉट ऑफ ट्रैवलिंग टू ए डिफरेंट सिटी. आखिर में उसने सोचा कि एक दूसरी सिटी में वो जाए वहाँ, ताकि वो, क्योंकि वो सोचता है कि मैं दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में जाके अपने कुछ कमाएगा. ही कुड बाई सम गुड्स फ्रॉम देयर एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट टू गेट ओवर हिज लॉसेज. अब वो क्या है, वो बाई सब, वो कुछ सामान खरीदता है फ्रॉम देयर वहाँ से, एंड सेल इट एट ए गुड प्रॉफिट टू गेट ओवर हिज लॉसेज. और वो कहता है कि वहाँ से वह कुछ सामान खरीद कर वहाँ पर बेचेगा ताकि उसको कुछ प्रॉफिट हो सके. जो भी लॉस हुआ है, जो भी उसको हानि हुई है, अब वो सामान को बेचकर प्रॉफिट कमाएगा. अंडरस्टूड? Alas, he was too poor to have any money to spend on the travel. वो बहुत ही गरीब था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे ट्रैवल के लिए. टेकिंग ए रिस्क, he sold all his belonging to make some money for travel and business. It means कि उसने रिस्क लिया और belonging to make some money for travel and business. उसके पास it means कि उसके जो भी बिलोंग करता था उससे उसने सब कुछ बेच दिया. किस लिए? कुछ पैसों के लिए, ताकि वह ट्रैवल कर सके और अपने बिजनेस में लगा सके. ओके, नेक्स्ट डे व्हाइल पैकिंग हिज लेफ्ट ओवर गुड्स ही फाउंड ए सेट ऑफ हैवी आयरन स्केल गिवन टू हिम बाय हिज एंसेस्टर्स. इट्स मीन्स अगले दिन के बाद जब वो पैक कर रहा था बचे हुए सामान को, तो उसने पाया एक बहुत ही भारी आयरन स्केल जो उनके पूर्वजों ने उसे दिया था. As they were heavy, he thought of keeping them safe with his friend. उसने क्या है कि वो बहुत ही भारी था, तो उसने सोचा कि वह अपने फ्रेंड मन्नू को मतलब दे दे, उसके पास रख दे ताकि वो स्केल सेफ रहे. Who was also a merchant in the same village. उसके गांव में, उसके साथ उसी गांव में वो भी क्या था, मन्नू भी क्या था, एक सौदागर. So he went to him and said, इसलिए वो वहाँ गया और कहा, मन्नू my friend, I am going to another city to sell my goods and earn money. क्या कहता है कि मन्नू मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ दूसरे सिटी में कुछ सेल माई गुड्स मतलब अपने सामान बेचने और पैसा कमाने. आई हैव दिस आयरन स्केल दैट आई कैन नॉट कैरी विद मी. मेरे पास है वो बहुत ही भारी आयरन स्केल है जिसको मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता.
सो कैन यू कीप दैम सेफ विथ यू अनटिल आई रिटर्न। तो पूछता है क्या आप इसको सेफ रख लोगे तब तक मैं नहीं जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप इसको सेफ रख सकते हो। मनु एग्री, मनु है वो एग्री हो गया। गोपी वेंट टू ए न्यू सिटी, गोपी है वो नई सिटी में चला गया। परचेज गुड्स एंड देन सोल्ड देम इन डिफरेंट मार्केट्स, और वहाँ से उसने सामान खरीदा और अलग अलग मार्केट में उनको बेचा। He was able to earn a handsome amount of money and return satisfied from his venture. It means कि वो बहुत ही मतलब अमाउंट उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए और बहुत ही खुश था। इट्स वो बहुत ही सेटिस्फाई था जब वहाँ से वो वापस आया। Upon his return to the village, Gopi decided to get his scale back from Manu. वापिस आने पर विलेज आने पर वापिस तो गोपी ने डिसाइड किया कि वह अपना स्केल मनु से वापस ले आए। So he went to Manu's house and said to him, इसलिए वह मनु के घर गया और कहा प्लीज़ रिटर्न द आयरन स्केल दैट आई गिव यू, कृपया मेरा आयरन स्केल वापस कर दो जो मैंने आपको दिया था। Manu meanwhile had found the scale useful and wanted to warn them. मीनू जबकि उसको पता था कि ये स्केल है ये बहुत यूज़फुल है और वो अपने पास उसको रखना चाहता। So he said to Gopi, I don't have them anymore. अब उसको क्या कहता है मनु उससे गोपी से कि अब मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? स्केल जो उसने दिया था ना, गोपी ने जो स्केल दिया था वो कहता है अब मेरे पास नहीं है। गोपी वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम, गोपी बहुत ही सरप्राइज था मतलब आश्चर्यचकित हो गया और पूछा व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। मनु रिप्लाइड देयर इज ए बिग रैट इन माई हाउस ही एट अप द स्केल। मनु क्या कहता है कि मेरे घर में बहुत बड़ा क्या है चूहा है और वो उस स्केल को खा गया। मनु क्या बहाना लगाता है कि स्केल को कौन खा गया? रैट। एट वंस गोपी रियलाइज्ड मनु's ट्रिक, उसी समय मनु को गोपी को रियलाइज हो गया था मनु की ट्रिक का। इट्स मीन्स वो उसको महसूस हो गया था कि ये क्या चाल चल रहा है। ही न्यू नो रैट कुड एवर ईट एनीथिंग एज हार्ड एज आयरन, वो जानता था कि रैट है वो कभी भी नहीं खा सकता एनीथिंग कुछ भी ऐसी हार्ड चीज़ें जैसे कि आयरन लोहा। बट ही सैड इन ए काम वॉइस, परंतु उसने बहुत ही पोलाइट वॉइस मतलब धीरे वॉइस में कहा इफ़ द रैट हैज़ ईटन द आयरन स्केल नथिंग कैन बी डन नाउ सैड गोपी। अब गोपी कहता है कि कोई बात नहीं, जब रैट स्केल को खा गया है तो कुछ कोई बात नहीं, कुछ अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू टेक द बाथ इन द रिवर, वो क्या कहता है कि मैं बात करने जा रहा हूँ रिवर में। कैन यू सेंड योर सन विद मी, गोपी क्या कहता है मनु से क्या आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेज सकते हो टू लुक आफ्टर माई क्लोथ्स वाइल आई टेक ए बाथ, जब तक मैं नहाता हूँ उसमें वो मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। मनु एग्रीड एंड सेंड हिज सन टू फॉलो गोपी टू द रिवर, मनु है वो एग्री हो जाता है और अपने बेटे को गोपी के साथ मतलब गोपी के साथ रिवर में जो नहाता है ना तो मतलब उसके साथ गोपी के साथ रिवर के लिए भेज देता है। गोपी टुक ए बाथ इन द रिवर एंड देन, गोपी है वो नहाने लग जाता है। देन तभी टुक मनु सन टू ए सीक्रेट प्लेस टू हाइड हिम, तब वो क्या करता है मनु के बेटे को एक सीक्रेट प्लेस पर मतलब गुप्त जगह पर छुपा देता है। ही देन रिटर्न टू मनु हाउस, और वह मनु के घर वापस आता है। वैन मनु सा गोपी अलोन ही आस्क्ड इन सरप्राइज वेयर इज माई सन, जब मनु देखता है कि गोपी अलोन है मतलब अकेला आया है तो वो पूछता है बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। गोपी रिप्लाइड वर्डली आई फील सॉरी फॉर यू, गोपी है वो उत्तर देता है बहुत ही जल्दी में कि मैं मतलब क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। व्हेन आई वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर, जब मैं रिवर में नहा रहा था ए फ्लाइंग अबाउट द रिवर कैरिड योर सन अवे इन इट्स क्लाउड। इट्स मीन्स कि जो वेव है ना ये पिक्चर में जो बेटा पक्षी दिखाई दे रहा है ओके, फ्लेमिंगो फ्लाइंग मतलब फ्लेमिंगो उड़ रहा था और वो रिवर से कैरिड योर आपके बच्चे को उठाकर ले गया अपने पंजों में। ओके, आई कुड डू एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कर सका। ऑन हियरिंग दिस मनु बिकम एंग्री एंड सेड, यह सब सुनकर मनु है वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने कहा यू आर लायर, आप झूठे हो। ए फ्लेमिंगो
कैन नेवर कैरी ए बॉय एज बिग एज माई सन। वो कहता है कि फ्लेमिंगो कैसे मेरे बच्चे को उठा ले जा सकता है क्योंकि मेरा बेटा तो बड़ा था। तो आई शैल कंप्लेन अबाउट यू टू द विलेज एल्डर। मैं विलेज एल्डर को आपकी कंप्लेन करूँगा। ओके। सो मनु वेंट टू द विलेज एल्डर्स एंड कंप्लेन अबाउट गोपी। मनु है जो विलेज मतलब जो बड़े गांव में जो बड़े होते हैं, पंच सरपंच होते हैं ना, तो उनसे मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो जो मनु है वहाँ पर गया गांव में और विलेज एल्डर से गोपी के बारे में कंप्लेंट की। ही टुक माई सन अलोंग बट नाउ सेज दैट फ्लेमिंगो फ्लीव अवे विथ हिम। वो क्या कहता है कि अभी है जो गोपी है वो मेरे बच्चे को लेकर गया था, परंतु अब वो कह रहा है कि फ्लेमिंगो है वो उसको उड़ा ले गया। द शोक विलेज एल्डर एंग्रली आस्क्ड गोपी टू एक्सप्लेन। गुस्से में विलेज एल्डर ने पूछा गोपी से कि इसको एक्सप्लेन करे कि क्या हो गया, ये कैसे हुआ। हाउ कैन ए फ्लेमिंगो कैरी अवे चाइल्ड, कि एक बच्चे को फ्लेमिंगो बर्ड्स है वो कैसे उठा ले सकता है। दे आस्क्ड बाय नाउ ए क्राउड हैड गैदर्ड टू हियर द स्ट्रेंज स्टोरी। अब बाय नाउ एक क्राउड मतलब ये जो सारी है भीड़ इकट्ठी हो गई ऐसी स्ट्रेंज स्टोरी को सुनने की। मतलब उनको पता चलता है ना ये सब कि ये हो गया, तो सारी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। गोपी रिप्लाइड सर इफ़ ए रैट कैन ईट आयरन। सर वो कहता है गोपी जब रैट है वो आयरन खा सकता है मतलब लोहा खा सकता है, तो क्या फ्लैमिंगो कैन कैरी अवे एक चाइल्ड, क्या फ्लैमिंगो है वो एक बच्चे को नहीं ले जा सकता। कौन कहता है? गोपी कहता है। ओके। द विलेज एल्डर्स वर अमेज्ड टू हियर दिस एंड आस्क्ड गोपी। जो विलेज एल्डर से वो बहुत ही अमेज आश्चर्यचकित हो गई ऐसे सुनकर। एंड आस्क्ड गोपी से पूछा हाउ कैन ए रैट ईट आयरन, की आयरन को रैट कैसे खा सकता है। गोपी नरेट द एंटायर स्टोरी टू एवरीवन एंड एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम। और गोपी ने सारी स्टोरी बताई और सब कुछ एक्सप्लेन, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन मतलब सारी प्रॉब्लम किसको बताई? विलेज एल्डर्स को। एवरीवन इन द क्राउड लाफ्ड देन दे हेयर्ड द स्टोरी दैट मनु हैड मेड अप इन हिज ग्रेव। अब उसमें क्या कहते हैं, सभी जो भीड़ में जो लोग खड़े थे सभी हंसने लग गए कि मनु ने ये कैसी मतलब चाल चली है, ये कैसा लालच किया है। मनु फेल्ट असेम्ड, मनु को महसूस हुई, शर्म महसूस हुई। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती महसूस हुई। एंड रिटर्न द आयरन स्केल टू गोपी, और उसने गोपी को आयरन स्केल रिटर्न कर दिया। गोपी ब्रोट मनु सन बैक, गोपी ने मनु के बेटे को भी वापस कर दिया। मनु हैड लर्न हिज लेसन, मनु सीखा था मतलब सीख चुका था, सबक सीख चुका था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मनु अपना सबक सीख चुका था। ओके। उसको अपनी गलती महसूस हो चुकी थी, उसने सॉरी बोला। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, honesty is the best policy. So I hope you understood this lesson. So you have to read this chapter carefully. Thank you so much.